नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और इस वक्त जोधपुर के उस अस्पताल के बाहर खड़ा हूं जिस पर आरोप है 2016 बैच की आरएएस अफसर प्रियंका विश्नोई की जान लेने का। ये आरोप इसलिए लगे क्योंकि लगभग 13 दिनों के बाद आरएएस अफसर प्रियंका विश्नोई ने जिंदगी से जंग हार कर दम तोड़ दिया। अब विश्नोई समाज और प्रियंका विश्नोई के घर वालों का आरोप है कि वसुंधरा अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टरों की गलती की वजह से प्रियंका विश्नोई की तबीयत बिगड़ी, हालत में सुधार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट जो है अब कलेक्टर को सौंप दी गई है क्योंकि आरोप लगने के बाद एक कमेटी गठित हुई और उसको बताया गया कि पूरी एक रिपोर्ट जांच की जाए कि गलती आखिर है किसकी। अब इसकी रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को सौंप दी गई है और जोधपुर जिला कलेक्टर ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, इसको सीधा सरकार के पास भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या फैसला आया है और उसके बाद ही सरकार एक्शन ले पाएगी। अगर 5 सितंबर से बात करें तो 5 सितंबर को वसुंधरा अस्पताल में, जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में प्रियंका विश्नोई की सर्जरी की गई। 6 सितंबर की रात को तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और 7 सितंबर को प्रियंका विश्नोई के घर वालों ने सोचा कि इनको अब जोधपुर से अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल ले जाना चाहिए। और 18 सितंबर की वो रात जब प्रियंका विश्नोई ने जिंदगी से जंग हार कर दम तोड़ दिया और 19 सितंबर को प्रियंका विश्नोई का शव जब जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंचा तो पोस्टमार्टम करवाने से पहले विश्नोई समाज ने धरना प्रदर्शन किया और एक ही मांग रखी कि अगर कोई आरोपी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये बताया गया कि वसुंधरा अस्पताल पर जो आरोप लगे हैं वो सच है। विश्नोई समाज और प्रियंका विश्नोई के घर वालों का ये कहना है कि वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टरों ने या तो ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया यानी बेहोशी का इंजेक्शन ज़्यादा दिया या फिर ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से प्रियंका विश्नोई को जान गंवानी पड़ी। अब क्या ये सच है, क्या झूठ है, वो सारा एक रिपोर्ट में फैसला हो चुका है। जो रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं की गई है और सरकार को सौंप दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में क्या फैसला आएगा। लगभग ऐसा बताया जाता है कि प्रियंका विश्नोई ने 8वीं कक्षा से ही ठान लिया था कि उसे आरएएस अफसर बनना है और आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। जब पहले उन्होंने आरएएस परीक्षा दी तो उन्होंने 90वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन उसके बाद प्रियंका विश्नोई ने लगातार कोशिश करने के बाद 2016 की बैच की आरएएस अफसर बनी। अब जो रिपोर्ट आई है उसका फैसला जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर का बयान भी सामने आया है, वो भी आप इस वीडियो में सुन पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारी हर जानकारी के लिए, जोधपुर, राजस्थान या भारत की हर जानकारी के लिए आप पॉलिटिकल पंचायत के साथ जुड़े रहिएगा। आने के बाद जब वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो मालूम चला कि पेशेंट को जो है ब्रेन में एक एबी मेलफॉर्मेशन था, फ्रंटल लोब में जो ब्लीड हुआ है और वो इस पूरी मोर्टलिटी या इस सारी कॉन्सिक्वेंसेस या कॉम्प्लिकेशंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल है। सो सर्जिकली या पोस्ट ऑपरेटिवली या एनेस्थीसिया वाइज ऐसा कोई कारण हमें नहीं समझ में आ रहा था, पर अब हमें लगा कि यस, ये शायद एक कंजेनिटल कारण था जो बहुत रेयर होता है, 2 लाख में से 1% में नज़र आता है, वो था और वो ब्लीड हो गया। उसके कारण से मिसेस प्रियंका को इस सारी सिचुएशन से पास होना पड़ा। बहुत ही अनफॉरगेटेबल और ट्रेजिक इवेंट है हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी कि पेशेंट को इस तरह की फेज से निकलना पड़ा। जनरली ब्लीड होने के पहले अगर पता लग जाता तो शायद ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्लीडिंग के बाद में पेशेंट जब तक डायग्नोज होता है और सारे ट्रीटमेंट की तैयारी होती है तब तक ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस बढ़ चुके थे, तो इसलिए ऑपरेट करने के लिए वो फिट नहीं थी पेशेंट। क्या ये बाई बर्थ हो सकता है या बाद में कोई घटना के बाद? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाई बर्थ ही होते हैं, डेवलपमेंटल कम ही होते हैं, कॉन्जेनिटली होते हैं, डेवलपमेंटल रेयर हैं। क्योंकि ऐसा जितना रेयर है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन साइंस को भी नहीं है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्जेनिटली जन्म के साथ ही मिलता है।